हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। आप सब लोग का तहे दिल से मैं अपनी क्लास में स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बढ़ता हुआ समय बोर्ड परीक्षा की ओर आप लोगों के लिए एक चुनौती है। यदि आप अपने आप को संभाल ले गए, समझ गए, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा अच्छा नंबर गेन करोगे। और अगर अभी भी आप अपने आप को नहीं समझ पाए हो, जैसा कि आप 8 9 10 महीने पिछले 9 10 महीनों से करते चले आए हो, अपने समय को बर्बाद करते आए हो और अभी भी वैसे ही समय बर्बाद कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। आप 3 4 महीने बाद देख लीजिएगा, जब बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो फिर आप बहुत पछताओगे मेरे बच्चे, बहुत पछताओगे। इसलिए इस पछतावा को ना देखना पड़े, अगर अभी भी पढ़ाई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से ही जुट जाइए, रात दिन मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। आइए हम लोग बिल्कुल मेन मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। अभी 2 क्लास हमारी पिछली गई है, जिसमें हमने सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन बता रखे हैं और सप्लीमेंट्री के लॉन्ग क्वेश्चन बता रखे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी उम्र और मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप मुझे मत आंकिएगा, भापने की कोशिश मत करिएगा। प्लीज बिलीव मी इन वन टाइम, एक बार मुझ पर विश्वास कर लीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, बना रखे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 100 नहीं 101% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ऊपर भरोसा करो, विश्वास करके पढ़ो। और मुझे पूरा भरोसा 100% की 40 नंबर में आपको बताने वाला हूँ। यानी प्रोज का, सप्लीमेंट्री का शॉर्ट और लॉन्ग बताऊंगा, पैसेज बताने वाला हूँ, सेंट्रल आइडिया। ये 40 नंबर जो चीज मैं जितना बता दूंगा, मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है कि 40 में 35 नंबर कंफर्म आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। तो मुझ पर भरोसा करके पढ़ते रहिए। तो आइए इस वाली क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि प्रोज के कौन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए लेट्स स्टार्ट अवर बोर्ड एग्जाम। देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12th, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोज, यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये भी जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये क्लास 12th के लिटरेचर की किताब के पार्ट नंबर प्रोज के हैं, ठीक है ना। और कौन से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए कुछ इधर कोड लिखे हुए हैं, आइए पहले हम उनको देख लेते हैं। एल का मतलब होता है बच्चे लेसन। क्या होगा, लेसन। जो पावर लगी हुई है उसका मतलब हो जाएगा कि कौन सा लेसन है। यानी देखो किसी में 2 लगा है, किसी में 5 लगा है, किसी में 8 लगा है। इसका ये मतलब है कि ये एल, एल का मतलब लेसन, पावर 2 लगा मतलब लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 8, ठीक है ना। लेसन नंबर 4, ये सब समझ गए होंगे। जिस प्रश्न के आगे स्टार लगा हुआ है, जिस प्रश्न में जितने स्टार लगे हुए हैं वह क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, उतना ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि इसमें 3 लगा है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 स्टार इसमें लगे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी और देखिएगा 7 8 9 ऐसे करके स्टार बने दिए मेरे बच्चे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भरोसा करके पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। देखिएगा, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, ठीक है ना। मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, ठीक है ना। तो ये प्रोज का देखो, ये यहाँ पर प्रोज लिखने से ये कंफर्म हो गया, ये सारे क्वेश्चन प्रोज के हैं, ठीक है। तो लेसन नंबर 2 का, लेसन नंबर 2 का ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप प्रोज में जाइए, लेसन नंबर 2 है प्रोज में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आप जाएंगे, इसको ढूंढेंगे, मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टार दिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आपकी जो भी फेयर कॉपी बनी है, जो भी आपके क्लास टीचर ने पढ़ा रखा है, यानी मैं या फिर किसी और क्लास के टीचर, मतलब आप किसी अन्य कॉलेज से होंगे, स्कूल से होंगे, तो जो भी आपके अंग्रेजी के टीचर ने जो भी आपको फेयर बनवा रखी है, ठीक है ना, आपने जो भी फेयर कॉपी तैयार कर रखी है, आप चैप्टर नंबर 2 में जाइए, वहां पर प्रोज में देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आप मैच करोगे, मिल जाएगा। जिस बच्चों के पास फेयर कॉपी नहीं है, उनके पास मार्केट में उपलब्ध है राजीव की विद्या अवतार क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। इस तरह की चीजें उपलब्ध हैं, आप उनके आपके अपने लिया होगा। अगर आपके पास है तो विद्या क्वेश्चन में बैंक में जाइए, जहां पर प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हैं वहां पर जाइए, चैप्टर नंबर 2 पे जाइए, ये क्वेश्चन मैच करिए बच्चे, मिल जाएगा, वहां टिक कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, वही क्वेश्चन को पढ़ लो। अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो, ठीक है ना। आइए, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। ये क्वेश्चन जो है लेसन नंबर 5 से है। देखो डबल स्टार है, इसका मतलब दिस क्वेश्चन आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, ठीक है ना। साहेब ने जॉब क्यों किया मिल्क बूथ पर, ठीक है ना। ये लेसन नंबर 2 है। 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखिएगा इसमें 7 स्टार दिए गए। कितने स्टार, इसका मतलब मैं पूरे भरोसे से 100 में 90% कह सकता हूं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है
उस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा तो रहेगा, ये मेरा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। What did the instructor do to train Douglas? ठीक है ना, इंस्ट्रक्टर मान जो होता है कोच होता है जो सिखाता है, उसने डगलस को ट्रेन करने के लिए यानी प्रशिक्षित करने के लिए सिखाने के लिए क्या किया। देखिए ये प्रोज का लेसन नंबर 3 है, इसमें डबल स्टार, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला हु वाज अ वेरी वेरी पुअर फार्मर, राजकुमार शुक्ला एक पुअर किसान था, गांधी जी को चंपारण लाने के लिए उसने क्या किया। ठीक है, तो ये कौन सा लेसन है बच्चे, ये लेसन नंबर 5 है, इसमें 2 स्टार लगा रखे हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक? मेकअप रूम किस प्रकार का दिखता था, जो मेकअप रूम था वो कैसा दिखता था? ये लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन है, मैंने एक ही स्टार दिया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। चलो, व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जी ऑफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल? कहता है सोफी का भाई क्या किया जब वो स्कूल छोड़ दिया। ठीक है ना, जब वो स्कूल से निकला। तो ये लेसन नंबर 8 है और इसमें हमने ट्रिपल स्टार दे रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, व्हाट डज एवरी फैमिली डू इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार, ये हर परिवार क्या कौन सा काम करता है? ये लेसन नंबर 2 है, ट्रिपल स्टार है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते जाते हैं, आपको समझ में आता होगा कैसे ढूंढना है। लेसन क्यों मतलब जो एल है, एल की पावर जितना लगा हुआ है 2 3 4 वही चैप्टर पर जाना है और उसको शॉर्ट क्वेश्चन में ढूंढना मिल जाएगा। ठीक है, और इतना तो आपके पास सेंस होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। Who was the rat trap seller? How did he make rat traps? rat trap seller कौन था और वो उन्हें कैसे बनाता? rat traps माने होता चूहादानी, चूहादानी कैसे बनाता था? ये लेसन नंबर 4 है और उसमें हमने 4 स्टार दे रखे हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? ठीक है ना, मिस्टर वो एम हैमल जो टीचर हैं, एम हैमल जो हिस्ट्री टीचर थे, उन्होंने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किनको ब्लेम किया और क्यों किया? देखिए ये लेसन नंबर प्रोज का फर्स्ट है और इसमें मैंने 5 स्टार दे रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में अब की बार देखने को मिलने वाला है। ठीक है, भरोसा करके रखिएगा, पेपर देके आइएगा, मिल जाए तो मेरे आकर क्लास में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर आपने क्या बोला था और ये आया है। ठीक है ना, मुझे भरोसा आएगा। चलिए, वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट? कहता है बच्चे सीमापुरी में नंगे पैर क्यों रहते हैं? ये लेसन नंबर 2 है और 4 स्टार दिया गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन? मुकेश कौन था, उसकी एम्बिशन क्या थी? ये लेसन नंबर 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार दिए मैंने इसमें, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी परीक्षा में उम्मीद है कि मिल ही जाएगा मेरे बच्चे। वाई डिड गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स ऑफ चंपारण? गांधी जी चंपारण के लॉयर्स माने वकीलों को क्यों डांट फटकारे? ठीक है ना, ये लेसन नंबर 5 है और 3 स्टार है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी? राजकुमार शुक्ला कौन था, उसकी खास विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन वो लेसन नंबर 5 है और इसमें मैंने 6 की 7 स्टार दे रखे हैं। अब आपने देखा होगा ये प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन है, कल की जो क्लास आएगी उसमें प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ये देखो बोर्ड से मैं कुछ समय के लिए हट चुका हूं ताकि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ प्रश्न बहुत अच्छे से दिखाई दे। जरूरत पड़ने पर इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है ना, आप इसको एक कॉपी में लिख लीजिए और जाके अपने फेयर कॉपी पर सर्च कर लीजिए। ठीक है ना, अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है तो विद्या है, अवतार है, जो कुछ भी है आप उसमें जाकर सर्च कर लीजिए, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। यदि अभी तक लिटरेचर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो अब मेरी बात मान के इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन। और एक बात और बताते हैं मेरे भाई, अगर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट, लगता नहीं, मुझ पर भरोसा करके एक बार पढ़िए तो। ठीक है ना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्लास है मेरी जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेशन के पास, रिलेटिव्स के पास प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों का भी कल्याण हो जाए। ठीक है ना, और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और हाँ, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि सर आपने जो क्वेश्चन बता रखे हैं वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप ज्यादा अनुभवी, क्योंकि अब आप सीनियर बच्चे हो। ठीक है ना, तो मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन है वो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। और मैं कहता हूं मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, एक एज अ रिकॉर्डिंग रख लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं।
परीक्षा देकर आइएगा, यानी अंग्रेजी की जब पेपर होगा परीक्षा देकर आइएगा और पेपर लेकर आइएगा, और पेपर लाने के बाद जो भी मैं शॉर्ट लॉन्ग बता रहा हूँ, प्रोज का सप्लीमेंट्री का जो भी बता रहा हूँ उसको लाइएगा, और लाने के बाद अपने घर में मिलाइएगा कि कितना ज्यादा मतलब इतने ही क्वेश्चन में मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया। आप आओगे तो बहुत खुश रहोगे। जो बच्चा पूरे क्वेश्चन को तैयार करके जाएगा उसका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। आप खुद ही बताओगे सर कि आपने जितना बोला था उतना ही आया, मुझे भरोसा है ना कितना ही आएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए मैं कुलदीप राजपूत आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं अगली क्लास में एक नए कंटेंट और एक अच्छे से कहने का मतलब जो भी मैंने प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं वो वाली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना लोग अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाबा सी यू, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।